तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कल महिला मंडल के साथ शॉपिंग के लिए जाती हूँ। फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है, नहीं कहा? मेरा एक सजेशन है, मॉल के बजाय छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनके पास से खरीदी करो। क्यों? मॉल में कितने अच्छे इंपोर्टेड लाइट्स और दिए मिलते हैं। क्या है, रास्ते पर जो लोग बैठते हैं ना बेचने के लिए, उनके पास एकदम भारी सामान होता है। उनके पास से खरीदेंगे ना तो उनको भी थोड़े 2 पैसे मिलेंगे और हमारे देश की कला को भी उत्तेजन मिलेगा ना। That's a good idea. दिवाली आ रही है, सोच रहा था कविता लिख दूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा। तुम मेरे सामने बैठो बस प्लीज। तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। तारक, कहीं ऐसे तो नहीं कि कविता की जगह आप मेरी कार्टून बना रहे हो? नहीं 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 अंजलि, तुम्हें मैं कैसे कार्टून बना सकता हूँ? तुम तो ऑलरेडी। अरे मजाक कर रहा हूँ अंजलि। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं कोई कार्टून बनाऊंगा तुम्हारे लिए? अरे तुम तो मेरी प्रेरणा हो। तुम जब मेरे सामने बैठती हो ना अंजलि, तब तुम्हारी आंखों की चमक देख के, तुम्हारे चेहरे की रौनक देख के, ये मेरी जो कलम है ना, अविरल सरिता की तरह चलने लगती है। अबे सरिता कौन है? है एक सरिता। अरे भाई अंजलि, तुम्हें तो पता ही है ना, ये कलम बहती है सरिता यानी निर्बाध नदी की तरह। अच्छा, तो मतलब कविता लिखने के लिए आपको मेरा चेहरा ही देखना है ना? हाँ। 1 मिनट। हटिए। ये लीजिए मेरी तस्वीर, इसमें मेरा चेहरा है। अब मेरा चेहरा देख के आपको कविता की प्रेरणा अपने आप मिल जाएगी। लिखिए। वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी मच अंजलि। तुम सामने थी तो इतनी बढ़िया कविता लिखी गई। हो गई पूरी कविता। अरे जल्दी सुनाइए, क्या लिखी आप? ठीक है सुनो। पहले दरवाजे की घंटी सुनो। हाँ, मैं खोलती हूँ। अरे जेठा भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। आइए आइए आइए। अरे आओ आओ जेठालाल आओ। और बैठो बैठो। और बताइए जेठा भाई, क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं अंजलि भाभी, मैं तो ये देने आया हूँ। बैठे ना अंजलि भाभी, बैठे ना प्लीज। एक सेकंड। क्या है क्या ये? आपके लिए स्पेशल चटपटा फरसाण है, ये देखिए बाखरवड़ी और ये कचौरी। अरे वाह। वाह। मैं बोला अरे क्या क्या लेके आए हो तुम जेठालाल? तुम्हें पता नहीं मैं डाइट पे हूँ। अरे अंजलि भाभी, अभी ये दिवाली में अभी ये डाइट बाइट सब भूल जाइए, तो फिर क्या दिवाली में मजा नहीं आता है ना। ये भी है, बात तो सही है जेठालाल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तारक, आप टेंशन मत लीजिए अंजलि भाभी, ये फरसाण एकदम शुद्ध और घर पे बनाओ ना, ऐसा है। मेरे एक व्यापारी मित्र है, उन्होंने ये दिवाली आ रही है ना तो नया धंधा शुरू किया है और उन्होंने खास ध्यान रखा है कि हर एक आइटम एकदम शुद्ध और एकदम हाइजेनिक हो। हाइजेनिक बोलना चाह रहा जेठालाल। हाँ वही। हाँ हाँ। तारक थोड़ा कंट्रोल में। हाँ हाँ अरे तुम जितना दोगे उतना खा लूंगा। और मेहता साहब, दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? अरे भाई हमारी तो बहुत बढ़िया चल रही है। तुम ये बताओ तुम किस लिए आए थे? ये मत कहना कि तुम खाली फरसाण देना। मेहता साहब, मतलब आप तो मेरे रग रग जानते हैं। अरे भाई क्यों ना जानूंगा, पग पग पे तुम्हारा साथ जो देता हूँ। ये अभी दिवाली आ रही है ना, तो दुकान के लिए कोई अच्छी सी स्कीम नहीं सूझ रही है, तो मैंने सोचा अगर आप कुछ मदद कर दे, कोई बढ़िया स्कीम सुझा दे तो। इतनी सी बात, बहुत बढ़िया स्कीम है तुम्हारे लिए, जबरदस्त। अच्छा क्या क्या क्या? एक पे एक फ्री। हाँ स्कीम घोषित कर दो, एक टीवी पे एक टीवी फ्री, एक वॉशिंग मशीन पे एक वॉशिंग मशीन फ्री, एक फ्रिज पे एक फ्रिज फ्री। क्या मेहता साहब, ऐसी स्कीम रखूंगा तो दिवाली पे मेरा दिवाला निकल जाएगा। अरे मजाक कर रहा हो यार, कल तक कोई बढ़िया स्कीम सोच के दे दूंगा। ठीक है तो मैं चलूं? अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारे आने के ठीक पहले दीपावली के अवसर पे एक बढ़िया कविता हुई है, सुन के जाओ जरा। अरे मेहता साहब, कविता का तो नाम ही मत लीजिए भाई। कविता शब्द सुनता ही मेरे दिमाग में टेंशन का तबला बजने लगता है। याद है ना आपके वो बॉस की कविता के चक्कर में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे। अगर कुछ सुनाना ही है तो एक काम कीजिए, कविता छोड़िए, कोई चटुकला सुना दीजिए। चुटकुला? अरे भाई जेठालाल, हम मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी भी तो चुटकुले जैसी है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया वाह।
बस इसी तरह के भाव है इस कविता में। अच्छा, मतलब चटुकला टाइप कविता है। ये टचुकले टाइप की कविता क्या होती है जेठालाल? चुटकुला चुटकुला होता है, कविता कविता होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। चुटकुले टाइप की कविता कोई नहीं होती। नहीं, वो मुझे पता है, लेकिन आपने बोला ना कि उसी प्रकार का भाव इसमें, तो मुझे लगा कि तो बात नहीं। सुनाइए सुनाइए। तो पहली पंक्ति है, वाह। किस चीज पे वाह वाह कर रहे हो तुम? आपकी लिखी कविता है तो वो तो वाह टाइप ही होगी ना। आगे आगे सुनाइए। अरे आगे आदमी तब सुनाता है जब पहले कुछ सुना चुका हो। अभी मैंने सुनाना शुरू ही नहीं किया तो आगे कैसे सुनाऊंगा? आप तो शुरू कीजिए। तो पहली पंक्ति है, घनघोर अंधेरा हट जाएगा, एक दिया जब जल जाएगा। एक मिनट, फिर से बोलिए। घनघोर अंधेरा हट जाएगा, एक दिया जब जल जाएगा। ये सॉरी मतलब, लेकिन इसमें बहुत मेहनत है। हाँ, तो कविता लिखने में तो मेहनत होती है। नहीं, कविता की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अंधेरा हटाने के लिए आपने बोला दिया जलाए, तो दिया जलाने में कितनी मेहनत है। उसके लिए आपको एक दिया चाहिए, तो घी चाहिए, फिर रुई की वाट चाहिए, माचिस चाहिए। उसमें भी अगर हवा आ गई तो और मेहनत बढ़ जाएगी। तो दिए की जगह अगर आप वो LED लाइट अगर जलाएंगे, एक बटन दबाओ, अंधेरा गायब। जेठालाल, ये कविता है और कविता ऐसे नहीं बनती है। कविता में प्रतीकों का उपयोग होता है। ये दिया एक प्रतीक है। दिया प्रतीक है अंधेरे के खिलाफ लड़ाई का। दीपावली का त्योहार क्या है? प्रकाश की विजय अंधेरे पर, रोशनी की विजय अंधेरे पर। दिया प्रतीक है उस रोशनी का जो अंधेरे पर विजय प्राप्त करे। नहीं, वो मैं समझा मेहता साहब, आपको कुल मिला के अंधेरा ही दूर करना है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो लाइट का स्विच ऑन करो, अंधेरा दूर करो। और दूसरी क्या बात है कि दिया करोगे ना तो थोड़ा ही अंधेरा दूर होगा, लाइट करोगे तो बहुत सारा अंधेरा दूर होगा। इसलिए आपकी ये जो पंक्ति है ना, वो आप ऐसे लिखो कि घनघोर अंधेरा हट जाएगा जब LED का बटन दब जाएगा। एक गंभीर सलाह दूं तुम्हें मैं जेठालाल, तुम निकलो यहां से, तुरंत निकलो। अब तो नाराज हो गए मेहता साहब। अब तो नाराज क्यों ना होगा जेठालाल? मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं, लेकिन कविता पर मजाक सहन नहीं कर सकता। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप दिया ही रखो भाई, ठीक है, दिया रखो, मुझे क्या। घनघोर अंधेरा हट जाएगा, एक दिया जब जल जाएगा। सॉरी, लेकिन वो एक दिया की जगह पे थोड़ा अनेक दिया कर दो, तो क्या ज्यादा अंधेरा दूर होगा ना। तो घनघोर अंधेरा हट जाएगा जब अनेक दिया जल जाएंगे। नहीं, फिर वो बराबर नहीं। घनघोर अंधेरा हट जाएगा, अनेक दिए जल जाएंगे, जाएंगे। एक काम करो, आप पहली लाइन में ऐसा कर दो कि जब घनघोर अंधेरे नहीं, हाँ, घनघोर अंधेरे हट जाएंगे जब अनेक दिए जल जाएंगे। बराबर ना, जाएंगे। जेठालाल, मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहता। निकलिए आप तुरंत। तो ये फरसान भी दे दूं मैं? नहीं, फरसान इसमें गलती क्या? फरसान की गलती तो श्रीमान की। ओ, इसमें भी कविता, फरसान श्रीमान, वाह। आप करेंगे प्रस्थान? अरे वाह, चलने दीजिए, मजा आ रहा है, वाह। प्लीज। अरे प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी बापूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके अंजलि भाभी, ओके, चल। ये बंद करो क्या खुला ही रखना है? अरे जाओ ना यार तुम। नहीं, अब जा तो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, दरवाजा बंद करो और निकलो प्लीज। गए। अच्छा, मुझे तो सुनाइए, क्या लिखी है कविता नहीं में? सुनानी मुझे, मूड खराब करके चला गया आदमी। अरे, पर आप जेठा भाई का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे? मैं तो आपकी कविता हमेशा सुनती हूँ ना, आपकी कविता समझती भी हूँ। इनफैक्ट आपकी कविता की सबसे बड़ी फैन तो मैं ही हूँ। तारक, आपको पता है, मैंने आपसे शादी आपकी कविता से इम्प्रेस होकर ही की है। हाँ, लेकिन तारक, सुनाइए ना प्लीज। जिसको सामने बिठा के लिखी उसे कैसे मना कर सकते? बिल्कुल, ये हुई ना बात। घनघोर अंधेरा हट जाएगा,
एक दिया जब जल जाएगा, प्रेम करुणा स्नेह सुगंध से घर का हरकड़ महक जाएगा। सत्य विश्वास दया धर्म से फैलेगी खुशहाली। फिर पूरे वर्ष ही हर रोज हम मनाएंगे दिवाली। पेड़े लड्डू बर्फी सब जी भर के खाएंगे। चकरी अनार फुलझड़ियां मिलकर हम जलाएंगे और धूमधाम से हम सब दिवाली का त्योहार मनाएंगे। बताओ कैसी लगी कविता? वाह वाह, क्या बात है। बहुत 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 सुंदर कविता थी। सिर्फ वो लड्डू पेड़े बर्फी वाली लाइन ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। कमाल करती हो अंजलि, तुम मुझसे तो डाइट करवाती हो, अब कविता में भी डाइट करवाओगी? अरे चलिए तारक, जल्दी से सो जाते हैं। कल सुबह उठ के मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, कल हम सारी महिला मंडल साथ में दिवाली शॉपिंग पर जाने वाली है। ओ शॉपिंग, वो भी दीपावली की, वो भी सब एक साथ है महिला मंडल। मतलब फन प्लस मस्ती प्लस मजा इक्वल टू खर्चा ही खर्चा। और इस बात पे नो चर्चा। और सच कहूं, मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, सुबह सुबह इस तरफ किस तरफ? वो एक्चुअली, ओहो बबीता जी सॉरी, लेकिन एक बात कहूँ, हाँ हाँ बोलिए ना। ये ड्रेस आपका बहुत जबरदस्त है। ओह रियली, थैंक्स, बट मुझे उतना पसंद नहीं है। हैं? हाँ, वो एक्चुअली अय्यर को बहुत पसंद है ना, तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। हाँ नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि ये ड्रेस वैसे ठीक ही है, कोई खास बात नहीं है, पर ये ड्रेस आपने पहना है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। अभी ये ड्रेस अगर अय्यर भाई पहनते ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये कलर का या ये डिजाइन का अय्यर भाई शर्ट या पैंट पहनते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना बबीता जी, आप कोई भी कपड़ा पहनो आप पे अच्छा ही लगता है। अरे क्या? मैं तो कहता हूँ कल को आप अगर वो अय्यर भाई के पैंट शर्ट पहनेंगे ना तभी अच्छे दिखेंगे आप। अरे क्या जेठा जी, आप भी ना। नहीं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जबरदस्त पर्सनालिटी है आपकी, लाखों या करोड़ों में एक। और दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई? बस अभी मैं दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे वाह, तो चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ शॉपिंग करने, आपका थोड़ा फायदा करा दूंगा। क्या है, उधर व्यापारी के साथ व्यापारी की भाषा में बात करूंगा ना तो व्यापारी आपको है ना मस्त डिस्काउंट दे देगा। क्या बात है जेठालाल, आज दुकान नहीं जाना, महिलाओं के साथ शॉपिंग करने जाना है? महिलाओं के साथ? हाँ, शॉपिंग करने हम सब महिला ही जा रहे हैं। अंजलि भाभी, मैं, कोमल भाभी, रोशन भाभी, माधवी भाभी, सब लोग जा रहे हैं। अरे गुड मॉर्निंग जेठा भाई। हाय बबीता जी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग। चलो चलो अभी दिवाली की शॉपिंग के लिए चलते हैं, आज तो धमाल करेंगे। શું વાત છે કમલ ભાભી, શોપિંગ के लिए बहुत एक्साइटेड છો हो? ऑफ कोर्स एक्साइटेड हूँ ही, कितने दिन बाद हम सब साथ में मिलकर बाहर शॉपिंग के लिए जाएंगे। आज तो खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। हाँ, मैंने भी रोशन को बोल दिया है कि आज तो मैं खूब सारे पैसे खर्च करने वाली, कुछ बोलना मत। हाँ हाँ चलिए चलिए, आज तो जेठा जी भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। क्या बात है जेठा भाई, आप हमारे साथ शॉपिंग के लिए आ रहे हैं? नहीं मतलब आने वाला था, लेकिन मुझे अभी याद आया वो बाघा आज लेट आने वाला है, तो दुकान मुझे जाके खोलनी पड़ेगी, इसलिए सॉरी बबीता जी मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, आप लोग जाइए। तो जेठालाल अब तो दुकान ही जाना है ना? दुकान दुकान दुकान। तो चलो मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। हाँ रास्ते में हम लोग वो स्कीम की भी बात करते जाएंगे। चलो चलो। बाय 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 बाय। क्या बात तो- है अंजलि भाभी, एकदम सज धज के शॉपिंग के लिए तैयार। अरे आप लोग गप्पे क्या लड़ा रहे हो यहाँ खड़े खड़े? चलो जल्दी, यहाँ तोरण और दिए ना अच्छे अच्छे डिजाइन खत्म हो जाएंगे फिर मार्केट में। ये अच्छा है माधवी भाभी, आप खुद लेट आई हैं और हमें कह रही है। तो सॉरी, हाँ जरा लेट हो गया, लेकिन अभी जल्दी से चलते हैं ना, क्या है भीड़ जमा हो जाएगी ना, फिर मजा चला जाएगा शॉपिंग करना। हाँ, चलो चलो। अब क्या हुआ कोमल भाभी? अरे इतने दिन बाद हम सब दिवाली शॉपिंग के लिए जा रहे हैं,
तो एक सेल्फी तो बनती है ना। यस चलो 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 आ जाओ आ जाओ। दिवाली सेल्फी। अरे शॉपिंग के बाद भी लेंगे ना सेल्फी। दिवाली से अरे बढ़िया दिवाली से बढ़िया दिवाली की तरह तरह के स्टिकर ले लो। हाँ मार्केट तो बहुत ठसाठस भरा हुआ है। दिवाली जो है दिवाली में मार्केट की रौनक ही अलग होती है। अरे बढ़िया चलो ना अब दिवाली की शॉपिंग शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। दिवाली के स्टिकर ले लो आप तरह। थक गई हो ना? लो पानी पी लो। अरे मेरी प्यारी लाली तू बहुत होशियार है। कंडील कंडील देखते हैं। हम लोग आते हैं भैया। आइए आइए मैडम, आपके लिए कंदील पे स्पेशल दिवाली डिस्काउंट है। कितने का दिया आपने? ये 250 का है। थोड़ा ज्यादा नहीं बोलो भैया। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये बबीता आए जानी आए कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ सारे एक्चुअली काफी प्रिटी हैं। आई पर ये इसका कितना दाम है? ये 150 का है। अच्छा that's nice, हाँ, not bad। आते हैं अभी हम। दो मिनट आइए आइए कैसे दिए? मैडम 10 की जोड़ी। अच्छा ये लक्ष्मी पैर ये भी 10 की जोड़ी में। अरे वाह। माँ ये भी दिखाओ ना। हाँ ये भी 10 की जोड़ी है मैडम। हाउ स्वीट। अच्छा ये भी दे दो। क्या नाम है तुम्हारा? लाली। लाली। सो क्यूट। हाँ कितने हुए मेरे? ये मिला के 10 10 10 40। 30 रुपए पैकेट रंग बिरंगी दिए ले जाइए, दिवाली के दिए ले जाइए। अरे वहाँ पे रंगोली के बहुत अच्छे डिजाइन है, देखिए ना। हाँ मैं लेती हूँ, मुझे भी लेना। ये दिए देखिए आइए, इतने आइए, सुंदर आइए। हैं। अंजलि भाभी। हाँ मैं तोरण देख के आई। हाँ हाँ आइए आइए। ये भी 30 रुपए। अरे वाह कितने सुंदर है ना? भैया ये कैसे दिया? 100 का 3। 4 पैक कर लीजिए। दो आपके लिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मुझे तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या लूं। है ना? ये भी पैक कर देना। अरे मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी, पुलिस, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई और साथ में पुलिस भी है। भागो भागो भागो। भैया तोरण, अरे मेरा आ जा, अरे जल्दी आ जाओ, पकड़ उसको, पकड़ उसको, पकड़ चला, आ जा। देखो वो भाग रहा है, उसको पकड़ो। अरे भैया पुलिस ने भाई यहीं पे। अरे भैया तो भाग रहा है, पकड़ उसको। लेगा उसको, लेगा। उड़ा सामान उड़ा, जब कर उड़ा। वो कितनी बार बोला है तेरा धंधा नहीं लगाना था, फिर भी धंधा लगाते हो तुम लोग। अरे माफ कर दो साहब, माफ कर दो, दोबारा नहीं लगाऊंगा यहाँ पर। हमेशा तुम लोग यही बोलते हो। चलो आ जाओ। अरे नहीं माफ, नहीं माफ चलो कर- अंदर चल। अरे माफ कर दो, माफ कर दो। देखो अंदर लेके जाएगा। चलो अरे पकड़ उसको। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बड़ा उत्साह और उमंग के साथ हमारे गोकुल धाम की महिलाएं निकली थी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए।
किस मुसीबत में पड़ गए भाई, किस परेशानी में फंस गए ये लोग। इस रेड की अफरा तफरी में दीपावली की शॉपिंग तो धरी की धरी रह गई। इसे कहते हैं रंग में भंग पड़ना। लेकिन जो भंग पड़ा है ना, इससे हमारी कहानी में एक नया रंग आ गया। अब सबसे बड़ा पहला सवाल तो ये है कि इस परेशानी से गोकुलधाम की महिलाएं कैसे निकलेंगी? कोई इलाज है इनके पास? दोस्तों, ये गोकुलधाम की महिलाएं जो कुछ करेंगी अनूठा करेंगी, अनोखा करेंगी। मैं आपको बता दूं, इस दीपावली पे गोकुलधाम की हमारी महिलाएं बड़े अनूठे सामाजिक विचार के साथ आ रही हैं। अब ये सामाजिक विचार क्या होगा? अगर मैंने ये आपको बता दिया तो फिर आप कैसे विचार करेंगे कि क्या हो सकता है? विचार कीजिए कि क्या क्या हो सकता है। मैं इतना बता देता हूं, है कुछ अनूठा। क्या होगा ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। तब तक विचार कीजिए, सोचते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे भगवान, इस साल की दिवाली तो बेकार गई। काश हम इन सब के लिए कुछ कर पाते। वेरी ट्रू। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कैसा आइडिया? ऐसी आइडिया जहाँ ये लोग बिना झंझट बिना परेशानी के अपना सामान बेच सकते हैं। कहाँ? सोसाइटी। किसकी? अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ, हम आपके लिए प्रचार करेंगे। आपका सामान बेचने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे। और वहाँ सिर्फ हम क्या, पूरी सोसाइटी आपकी मदद करेगी। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें